प्यारे सजनों, रूहानियत के आशिकों, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज हम एक बहुत ही गुड रहस्य वाले, बहुत ही अच्छे ज्ञानवर्धक अध्यात्म ज्ञान के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो हम सुनते हैं और बोलते भी हैं, परंतु हमको इसका पता नहीं होता है कि ये चीज़ क्या है। कबीर साहब ने अपने दोहे में कहा भी है कि तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, कर्ता करे न कर्ष के गुरु से गुरु करे सो होए। तो तीन लोक बोल दिया कबीर साहब ने, नौखंड भी बोला है। कई बार हम 14 भवन की बात भी सुनते हैं, 7 द्वीप की बात भी सुनते हैं। तो 3 लोक, 14 भवन, नौखंड, 7 द्वीप अध्यात्म के हिसाब से, रूहानियत के हिसाब से ये क्या चीज़ हैं, ये क्या हैं, इसका ज्ञान होना एक अध्यात्म, एक गुरु ज्ञानी, एक सत्संगी को ज़रूरी तो है। तो हम इनके बारे में ज़रा चर्चा करेंगे। ये पूरा ब्रह्मांड का विस्तार हम चारों तरफ देख रहे हैं। यह सतपुरुष कुल मालिक की सृष्टि की रचना का भाग है, और इस सृष्टि की रचना में हमको जो ब्रह्मांड में सब कुछ दिखाई दे रहा है, एक पहलू तो यह है कि ये सब बाहर इस ब्रह्मांड में फैले हुए नाम और स्थान हैं, और एक संतों, महापुरुषों, रूहानी ज्ञानियों के हिसाब से ये चीज़ें हमारे इस मनुष्य देह में भरी पड़ी हैं, जिसका जीव को पूरा ज्ञान नहीं होता। जो बाहर है वो सब अंदर भी है। जो ब्रह्मांडे सो ही पिंडे, संतों ने हमें समझाने की कोशिश की है, और कबीर साहब ने अपनी एक वाणी में हमें फिर समझाया है कि अवधू अंधा ढूंढ अंधियारा, अवधू अंधा ढूंढ अंधियारा, कोई जाने का जानन हारा। यहीं में सूरज, यहीं में चंदा, यहीं में सब कुछ, यहीं में सृजनहारा। तो इसके अंदर कबीर साहब ने समझाने की कोशिश की है कि जो बाहर दिखाई दे रहा है इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि की रचना में, वो का वो हमारे अंदर मौजूद है। लेकिन वो भाग्यशाली वो ही जीव उसको समझ सकेगा, वो ही जान सकेगा जो इस डगर की तरफ दौड़ पड़ा है और संत महापुरुषों की शरण में चला गया है। वो ही इसका ज्ञान ले सकता है। बाकी तो अवधूत अंधा ढूंढ अंधियारा, बाकी अंधेरा ही है। सारे हम लोग अंधेरे में ही जी रहे हैं। तो हम सुनते हैं कि 3 लोक त्रिलोक भी बोलते हैं, और तीनों लोकों का जो संगम है वो त्रिलोकी कहलाता है। 3 लोक कौन से हैं? पहला है पृथ्वी लोक, जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं, और इसी का एक नाम मानव लोक भी कहते हैं। दूसरा है स्वर्ग लोक, जिसको आकाश भी कहते हैं और देवलोक भी कहते हैं।
तीसरा है नरक लोक, जिसको पाताल भी बोलते हैं और दानव लोक भी बोलते हैं। तो मोटे मोटे रूप से पृथ्वीलोक, नरकलोक और स्वर्गलोक तीनों का ये 3 लोक कहलाते हैं, जो सत्पुरुष कुल मालिक ने अपने वचनानुसार निरंजन को ये तीनों लोक बख्श दिए गए और इन तीनों लोक में ही जीवों का बसेरा है। हम 3 लोक, 14 भवन, 9 खंड और 7 द्वीप की जो चर्चा कर रहे हैं, वो पुराणों में, शास्त्रों में बहुत विस्तार से इनको समझाया गया है। किसी ने बाहरी रूप से समझाया है, परंतु संतों ने इसको शरीर के रूप में समझाया है। अब आगे हम चलते हैं कि जो 14 भवन कहते हैं, कोई भुवन कहता है, कोई 14 लोक कहता है, ये इस ब्रह्मांड में किस तरह से फैले हुए हैं वो तो रह गया हमारी सांसारिक तरीके से 14 भवन जो ब्रह्मांड में समाये हुए हैं, लेकिन संतों ने इसको मनुष्य के शरीर में 14 लोक, 14 भवन का वर्णन किया है। तो हम संत मत के अनुसार ही आज चर्चा करते हैं। पहला है 14 लोक कह दें, 14 भवन कह दें। पहला भवन है भूलोक, संधिष्ठान को कहते हैं, ब्रह्मा जी के दर्शन हैं। दूसरा है शवलोक, नाभि कमल को कहते हैं, विष्णु जी के दर्शन हैं। महलोक, हृदय कमल को कहते हैं, महादेव जी के दर्शन होते हैं। जनलोक, कंठ कमल को कहते हैं, पितरादि के दर्शन होते हैं। भूलोक, त्रिलोकी को कहते हैं, परमहंस के दर्शन होते हैं। तपलोक, ललाट कमल को कहते हैं, सूर्य नारायण के दर्शन होते हैं। सत्यलोक, 10वां द्वार, स्वतंत्र ब्रह्म स्वरूप के दर्शन होते हैं। तल्लोक, पीठ कमल को कहते हैं, कुरम के दर्शन होते हैं। अतल लोक, हाथ कमल को कहते हैं, शेष जी के दर्शन होते हैं। वितल लोक, छाती कमल को कहते हैं, धवल जी के दर्शन हैं। सूतल लोक, पेट कमल को कहते हैं, सावित्री जी के दर्शन होते हैं। तलातल लोक, चरणों को कहते हैं, कच्छप के दर्शन होते हैं। रसातल लोक, पेडू कमल को कहते हैं, महालक्ष्मी के दर्शन होते हैं। पताल लोक, गुदा को कहते हैं, गणेश जी के दर्शन होते हैं। 7 ऊपर के लोक और 7 नीचे के ये 14 लोक हैं। इन 7 लोकों में 4 वस्तुएं ये हैं, अमृत, हंस, कामधेनु और कल्प वृक्ष। हंस, इसके स्थान पर बुद्धि होती है। कल्प वृक्ष से मनुष्य शरीर की रचना है। कामधेनु, इससे विद्या होती है। अमृत, इसके स्थान पर जीव मुक्त होते हैं। तो 3 लोक 14 भवन का हमने विचार संक्षिप्त में सुना, जो संत मंत के अनुसार हैं। अब आगे जो हम
चर्चा करने जा रहे हैं वो नौखंड की चर्चा करते हैं। मनुष्य के शरीर में 9 खंड हैं और ब्रह्मांड में भी 9 खंड हैं। शरीर में वरुण खंड 1 नंबर पे आता है, जिव्या को कहते हैं। ब्रह्म खंड कानों को कहते हैं। अगस्त खंड नेत्रों को कहते हैं। नाग खंड नासिक को कहते हैं। भरत खंड मस्तक को कहते हैं। इंद्र खंड हाथों को कहते हैं। सोम खंड त्वचा को कहते हैं। ताम्र खंड मलद्वार को कहते हैं। कशेरु खंड चरणों को कहते हैं। तो हमारे ब्रह्मांड में भी 9 खंड सांसारिक रूप से फैले हुए हैं। और इसके बाद हमारा आगे हम चर्चा करते हैं 7 द्वीपों की। 7 द्वीप जो संसार के अंदर ब्रह्मांड में भी हैं और संत मत के अनुसार मनुष्य के शरीर में 7 द्वीप कौन से हैं। जम्बू द्वीप अस्थि को कहते हैं। शंख द्वीप मज्जा को कहते हैं। कुश द्वीप मांस को कहते हैं। श्वेत द्वीप केश को कहते हैं। माल द्वीप त्वचा को कहते हैं। क्रोच द्वीप मस्तक को कहते हैं। पुष्कर द्वीप नाभि को कहते हैं। तो ये जो हम चर्चा की है ये नाम मात्र की चर्चा है। इसमें हम पहले भी बता चुके हैं कि पुराणों और शास्त्रों में इसको विस्तार से लिखा गया है, विस्तार से समझाया गया है। अंदर क्या है, बाहर क्या है, हमने यहाँ सिर्फ अंदर की बात की है, बाहर की बात नहीं की है। तो ये सारे लोग, ये भवन, ये खंड, ये द्वीप सब प्रलय की सीमा में आते हैं। ये नाश्वर हैं, ये पैदा होते हैं और ख़त्म हो सकते हैं। तो जीव का रूहानियत का ज्ञान होने के साथ साथ यह भी मालूम होना चाहिए कि हमें हमारे शरीर में जो रचना का सिस्टम बना है, जो नश्वर है, जो ख़त्म हो जाने वाला है, हमें तो वो काम करना है कि हम सच्चे मुर्शिद, उस सच्चे कुल मालिक के भेजे हुए संतों की शरण में जाएं और शब्द का भेद लेकर के उनके बतलाए हुए तरीके से परहेज के साथ चलते हुए हम अस्थाई से स्थाई की तरफ मोक्ष पद को प्राप्त करें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।